हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा कि अरब कंट्रीज़ ख़ास तौर से जो खाड़ी के जीसीसी के मेंबर्स हैं और खाड़ी के देश हैं, वो इस वार में क्यों एंटी नहीं कर रहे हैं, इस पे बात होगी। देखिए, इसकी वजह यह है कि अभी तक वो ये समझते थे कि अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आई तो अमेरिका और इजराइल उन पे बचा लेगा, और दूसरी तरफ अमेरिका ने और इजराइल ने इन अरब कंट्रीज़ को ये कन्विंस कर रखा था कि आपके सर्वाइवल के लिए, आपकी एग्जिस्टेंस के लिए सबसे बड़ा ख़तरा दुनिया में अगर है तो वो ईरान है। ये एक बहुत बड़ा झूठ था। ये वैसे ही है जैसे इंडिया के अंदर मोदी जी कामयाब हुए, बीजेपी कामयाब नहीं हुई थी आज तक, लेकिन मोदी जी कामयाब हुए। ये उनका करिश्मा है कि 15% मुसलमानों का 80% हिंदूज के जहन में ये बैठा दिया कि मुसलमान आपको तबाह कर देगा, मुसलमान आपको खा जाएंगे। कुछ लोग नोविंगली और कुछ लोग मेजोरिटी अननोविंगली इस चीज़ पे यकीन करने लगी, लिहाजा उनका वोट बैंक इसी बेसिस पे बना कि दे आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ हिंदूज। उसी तरह से अमेरिका ने और इजराइल में उन अरब कंट्रीज में ऐसी दहशत बैठाई, उन्हें इस तरह से अपने साथ लिया कि जैसे ईरान उन्हें तबाह कर देगा, जबकि ईरान ने आज तक किसी भी मुल्क के ऊपर एग्रेशन नहीं करी, बिकॉज दे आर द रियल फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम। वो किसी के साथ जुल्म नहीं करते, किसी को दबाते नहीं, एंड दैट इज़ द ओनली कंट्री इन मिडिल ईस्ट जहाँ दिस वे और दैट वे इलेक्शन से ही इलेक्ट होती है गवर्नमेंट, ना कि लाइक ऑल अरब कंट्रीज। और अरब्स को भी ये डर है, चूँकि वो जानते हैं दीज आर द किंग्स, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, और पब्लिक मेजॉरिटी अगर उन्हें मौका मिलता है या अमेरिका या इजराइल उन्हें इंस्टिगेट करता है तो शायद वो सड़क पर तख्ता न पलटते। हालांकि ये कहना कि डेमोक्रेसी आने से मुल्क स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आई डोंट एग्री। ये भी एक झूठ है। वहाँ कुछ पॉलिटिकल लीडर्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, चूँकि जितनी लूट देखने में आ रही डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, उतनी लूट इन मोनार्की जहाँ की डिक्टेटरशिप सो कॉल्ड है वहाँ नहीं है। चाइना इज़ वन एग्जाम्पल। डेमोक्रेसी कहने को वहाँ भी डिक्टेटरशिप है, लेकिन हर आदमी का लेवल भी ऊपर गया है, मुल्क भी ऊपर गया है। दुबई में भी ये हुआ है, सऊदी में भी ये हुआ, कतर में भी ये हुआ, बहरीन में भी ये हुआ, कुवैत में भी ये हुआ कि डिक्टेटरशिप होते हुए इन लोगों ने बेहद तरक्की की है। तो ये डर उनका, अगर वो अपने पब्लिक को खुश रखते हैं तो कोई सवाल नहीं होता कि तख्ता पलट हो, क्योंकि डेमोक्रेसी इज नॉट एन अल्टरनेटिव, ये देख चुके हैं। और जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, वो इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स वो हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ ये जो वार शुरू हुई थी, ये इस नीयत से हुई थी, इन्हें गलतफहमी ये थी कि 3-4 दिन में हम वहाँ तख्ता पलट देंगे, हमने मार दिया है, 3-4 दिन वार चलेगी और उसके बाद वहाँ की जितने रिसोर्सेज हैं उन पर हमारा कंट्रोल होगा, लाइक वेनेजुला में जो किया, जो इराक में हो रहा है। अब जब देखा, ये तो अब आज 14 दिन है, 13 तारीख है, 28 फरवरी से शुरू हुई थी, और इस वक्त अमेरिका घुटनों पर आ गया है, इजराइल घुटनों पर आ गया है, दोनों लोगों से सिफारिश कर रहा है। पहले पुतिन से बात करी है कि साहब वार ख़त्म करा दीजिए, पुतिन की बात का कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद लेटेस्ट ये है कि रूबियो ने डायरेक्टली वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से बात की है ईरान के कि साहब बहुत हो गई, लेकिन उसका कोई असर नहीं, चूँकि ईरान का जहन क्लियर है कि जब तक मिडिल ईस्ट में इजराइल का दबदबा और अमेरिका की प्रेजेंस रहेगी,
ये बार बार होता रहेगा और यहाँ पीस नहीं हो सकती। तो उसने दो ही मेन शर्त रखी। नंबर एक, आपके दोबारा बेसिस आपका कोई इंटरफेरेंस मिडिल ईस्ट में नहीं होगा अमेरिका का। नंबर दो, इजराइल पे अगर एटम बम है तो एटम बम ईरान पे भी होगा और उनसे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। वो अपना रहें, लेकिन ये जो आज तक हुआ, जो गाजा में हुआ, और अरब चूँकि ये समझते थे कि उनकी ज़िंदगी सब कुछ इजराइल और अमेरिका के हाथ में, लिहाजा लाखों में लोग मारे गए, पूरा गाजा ख़त्म कर दिया। अरब का एक मुल्क भी जो इस्लाम के फॉलोअर कहते हैं, जिसमें कहा गया कि जुल्म के खिलाफ खड़े हो और जुल्म के खिलाफ हो और जालिम के खिलाफ खड़े हो और विक्टिम का साथ दो, इन्होंने नहीं दिया। अब आइए यहाँ, ईरान की स्ट्रेटजी ये रही कि बाय एंड लार्ज जितने भी बेसिस हैं अमेरिका के, उन सबको पहले ख़त्म करेंगे। चूँकि उनसे ख़तरा ज़्यादा बड़ा था ईरान से, इजराइल से भी। अगर इजराइल पर अटैक करें तो इधर से ये करते, तो उन्होंने उस पर अटैक किया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर उन्होंने लिया इनके जो एसेट्स थे मिडिल ईस्ट में, जैसे बैंक्स हैं, गूगल है और दूसरे इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन सब के ऊपर अटैक किया। और अमेरिका ने इस बीच में क्या किया कि अपने जितने भी उनके लोग थे एम्बेसी में, पर्सनल्स और जगहों पर, उन सबको कहा कि बाहर निकल जाइए, मुल्क से निकाल दिया। और जो असला इन्होंने 30, 40, 50 साल में जो अपने बेसिस बनाए मिडिल ईस्ट में, उनका पूरा खर्चा अरब से लिया कि आपके प्रोटेक्शन के लिए। आज अरब से ने देखा कि वो उनके प्रोटेक्शन के लिए नहीं, बल्कि वो ईरान के प्रोटेक्शन के लिए थे। दूसरे उन्होंने कहा, सोचा है, जो देख रहे हैं कि जो अपने ही लोगों को नहीं बचा पा रहे, वो हमें तो क्या बचाएंगे। तो दो चीज़ें उनकी समझ में आ गई। वो ज़बानी तो जमा खर्च कर रहे हैं अरब से, और अरब में सर्टेनली उनकी मजबूरी भी है, उसे जो समझना चाहिए। उनके बस का नहीं है कि अपनी एयर स्पेस या उन बेसिस को यूज़ ना करने दे, भले वो स्टेटमेंट दे, चूँकि उनका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है और इंटरनली भी बहुत वीक है। उन्होंने अपनी आर्म्स तो ख़रीदा है बिलियंस एंड बिलियंस का, लेकिन उनके पास पर्सनल नहीं है। तो ये उनकी मजबूरी भी है, विच वी अंडरस्टैंड। तो उन्होंने ये किया, बोलते रहे। अब दो चीज़ हैं क्यों वो एंटर नहीं हो रहे। नंबर एक, पहली बात तो यह है कि अगर ये एंटर होते हैं, सऊदी अरब हो या दुबई हो, ये सब कोई भी कंट्री, तो इनका तो बॉर्डर मिला हुआ ईरान का। जिसने इजराइल को तबाह कर दिया हो, इन्हें तबाह करने में तो 2 दिन भी नहीं लगेंगे, और फिर 100 साल ये अपनी जगह वापस नहीं आ पाएंगे, और वहाँ पब्लिक रिवोल्ट भी हो सकता है, चूँकि दीज आर द मोनार्की। और जहाँ तक इसका सवाल है, अमेरिका इजराइल का इंटरेस्ट है, वो इनकी तबाही में दुखी नहीं होंगे बल्कि खुश होंगे। चूँकि अगर ये तबाह हो गए तो उसके बाद इनके जितने भी रिसोर्सेज हैं, ऑयल एंड गैस, उस पर कब्ज़ा अमेरिका और इजराइल का होगा, और इनसे कहेंगे आप घर बैठिए, हम डेवलप करेंगे, आपका तो सब ख़त्म हो गया, और आपको 10-15% रॉयल्टी देते रहेंगे उसकी, बाकी के मालिक हम होंगे। और जब उसके मालिक हो जाएंगे, और मान लिया ईरान को ले लेते, उसके मालिक हो जाते हैं, तो फिर ये चाइना और रशिया को भी ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि चाइना का तेल भी बहुत ज़्यादा यहीं से जाता है। तो ईरान ने बता दिया कि दे आर नॉट एनिमीज ऑफ सुन्नीस। उन्होंने हमेशा बर्दर कह के बात की है कि अरब कंट्रीज़ आर आवर ब्रदर्स, और हम उन्हें हार्म नहीं करेंगे और ना कर रहे हैं, लेकिन सर्टेनली जहाँ जहाँ उनके अमेरिका के इंटरेस्ट हैं, हम उस पर अटैक करेंगे, उसे बर्बाद करेंगे। और ये अब समझ में आ गया अरब्स के कि उन्हें अमेरिका या इजराइल प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और आप देखेंगे जो सीज़ फायर होगा, अमेरिका इज ट्राइंग इज बेस्ट। वो तो ये भी कह चुके प्रेसिडेंट कि साहब हमने तो वार जीत ली, हमने तो पहले ही दिन उनका सब कुछ ख़त्म कर दिया, उनके वारशिप ख़त्म हमने उड़ा दिए, उनकी जो माइंस लगाई थी वो हमने क्लियर करा दी, हॉर्मुज हमने हमारी वारशिप साथ चलेंगे वो खुलवा दिया है, और हम सीज़ फायर डिक्लेयर करते हैं।
अगर सीज फायर वो इतना कमज़ोर हो गया तो इजराइल पर अटैक क्यों हो रहे हैं, कतर पर अटैक क्यों हो रहे हैं, यूएई के ऊपर अटैक क्यों हो रहे हैं, सऊदीया के ऊपर क्यों हो रहे हैं, कुवैत के ऊपर क्यों हो रहे हैं, मस्कत के ऊपर, ओमान के क्यों हो रहे हैं? तो ये दे आर ट्राइंग टू मिसगाइड। और जो ईरान वो मुल्क है जो कहता है वो करता है। उसने शुरू में कहा था कि हम वो करके दिखाएंगे जो आप ख्वाब में सोच भी नहीं सकते, और वही किया है, कर दिया। करके दिखाएंगे नहीं, अब तो कर दिया है। ईरान में वो डिस्ट्रक्शन है, वो तो तस्वीरें अब आ रही हैं सैटेलाइट के थ्रू, वो सोशल मीडिया पे भी आ रही हैं कि जिस तरह इन्होंने गाजा को तबाह किया, जिस तरह वहाँ इनोसेंट लोगों को मरा, इनके लोग भी मर रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो रहा है। अब ज़िंदगी में ईरान जो एक उसकी इज्जत बनी हुई थी इजराइल की, कि इट इज़ ए लाइक सुपर पावर, इसे कोई छू नहीं सकता, वो मिट्टी में मिलवा दी नेतन्याहू ने। दूसरी तरफ दोनों तरफ चूँकि इलेक्शन है, इजराइल में भी और अमेरिका में भी, तो दोनों बौखलाए हुए कि किस तरह से सीज फायर हो और हमारी इज्जत बच जाए। वो इज्जत अब नहीं बचेगी। और ईरान ने कहा था कि हम शुरू आपने की है, ख़त्म हम करेंगे। ईरान इज नॉट रेडी फॉर सीज फायर। वो आपको सबक दिखाएगा। और अगर सीज फायर होगी तो ईरान की शर्तों पर होगी, जिसमें पहली शर्त ये होगी कि आप ज़िंदगी में अमेरिका कभी मिडिल ईस्ट में एंटर नहीं होगा, उसके मिलिट्री बेसिस वापस नहीं आएंगे। ये वो काम कर दिया ईरान ने जो शायद अरब 100 साल में भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अरब्स के बस का नहीं था कि अमेरिका के वहाँ से बेसिस हटवा देता। लेकिन ये एक तरह से इनडायरेक्ट मदद इजराइल ने की कि उन सबको बाहर कर दिया, और अब सर्टेनली अरब्स भी उन्हें वापस नहीं लाएंगे, ये तय है। दूसरी चीज़ के जो हमारा नुकसान हुआ है उसे अमेरिका इजराइल मिलकर के कंपनसेट करेंगे, और अगर इसे मानेंगे तो तभी होगी। और वो जो सब कंडीशंस लगाती थी अमेरिका कि सब मिसाइल्स का ख़त्म करें और उसका यूरेनियम के एनरिचमेंट ख़त्म करें, ये सब डिमांड भाड़ में गई, ख़त्म। थैंक यू वेरी मच, ये मुझे कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया।